आज हम और आप सभी ने मिलकर के भगवान राम के जन्मदिन को वैदिक परंपरा के अनुसार मनाया है और उसका स्वरूप यज्ञ है, क्योंकि वैदिक संस्कृति का विधान है कि जितने भी पर्व त्योहार जो भी मनाए जाते हैं वो यज्ञ के माध्यम से मनाए जाते हैं। इस विषय पर मैं ज़्यादा न कहता हुआ आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि इन महापुरुषों के जन्मदिन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे भगवान राम का जन्म यज्ञ के द्वारा हुआ था। आप सब लोग जानते हैं, महाराजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी तो मंत्रणा की गई थी और मंत्रणा करने पर श्रृंग ऋषि को बुलाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया था और उसके पश्चात ही भगवान राम का जन्म हुआ। कहने का भाव यह है कि मेरे राम का जन्म यज्ञ से हुआ था और भगवान राम थोड़े बाल्यावस्था से थोड़े ही ऊपर उठे थे। कहना चाहिए कि भगवान राम ने सर्वप्रथम धनुष की टंकार को यज्ञ की रक्षा के लिए उठाया था, अर्थात उनके जीवन में यज्ञ समाया हुआ था। अनेक प्रेरणाएं, अनेक प्रसंग राम के जीवन से हमें मिलती हैं। त्रेता युग की कहानी कितनी महत्वपूर्ण होती है। मेरे राम का जन्म यज्ञ से होता है और इसके साथ साथ हम उसकी दिनचर्या को देखते हैं। राम की दिनचर्या को देखते हैं, माता कौशल्या की दिनचर्या को देखते हैं, राम पत्नी माँ सीता की दिनचर्या को हम देखते हैं तो पता लगता है कि पदे पदे उनके जीवन में यज्ञ था। मैं आपको ले चलता हूँ उस प्रसंग की ओर जिस समय राम का राज्याभिषेक होने को है। प्रातः काल की बेला है। इससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि जैसे घोषणा कर दी गई कि कल प्रातः राज्याभिषेक राम का होगा, तो राम यह विचार करते करते सोते हैं। कितना विस्तार था, कितना विचारों में यज्ञ समाया हुआ था। रात्रि के समय जब राम सोते हैं तो उनका विचार आता है कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन लेर ललकाई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग बहे उछाहा, विमल वंशी है अनुचित एकू, और बंद बिहाय बढ़े अभिषेकू। मेरे राम ये कल्पना करते करते सोते हैं कि हम चारों भाइयों का जन्म साथ साथ हुआ, साथ साथ हम खेले, साथ साथ हमारा उपनयन हुआ, साथ साथ हमारा विवाह हुआ। परंतु इस रघुकुल में एक ऐसा नियम चला आ रहा है कि कल प्रातः होते होते मेरे शेष 3 भाई छोड़ दिए जाएंगे और मेरा अभिषेक होगा। यानी कितने उच्च विचार थे मेरे राम के, क्योंकि वह यज्ञमय जीवन जीने वाले थे। और प्रातःकाल होता है तो आप जानते हैं रात में सारा विधान पलट जाता है। फिर अभिषेक न होकर के उन्हें वन का राज्य मिला और वन का जब राज्य मिला तो माँ कौशल्या से आज्ञा लेने पहुंचते हैं। तो मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूं कि उस समय राम माता कौशल्या क्या कर रही थी। अर्थात उस समय जैसे ही महल में पहुंचते हैं तो राम माता कौशल्या अग्निहोत्र कर रही थी। जो आपने इस यज्ञ को किया, इस यज्ञ को कर रही थी। इसका प्रमाण अगर हम वाल्मीकि रामायण से पूछते हैं तो वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, साछोम वशना हृष्टा नित्यम व्रत परायणाम, अग्निम ज्योति स्मृता मंत्रवत कृत मंगला। वो कौशल्या माँ रेशमी परिधान पहने हुए यज्ञ कर रही थी। अर्थात राम माता कौशल्या यज्ञ से ओतप्रोत थी। और इससे आगे हम चलते हैं, छलांग लगाते हैं। माँ सीता रावण की कैद में है
हनुमान उसकी खोज में गए हैं, कहीं पता नहीं लगता है, हताश और निराश हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। सायंकाल होने को होता है और मन ही मन ये सोचते हैं कि मैं वापस राम से क्या कहूँगा। तो यकायक उन्हें एक शुभ जल वाली नदी दिख पड़ती है। हमारी आर्यों की दिनचर्या, हमारी प्राचीन काल के लोगों की दिनचर्या कितनी प्रबल थी, कितनी महान थी, कितनी उच्च थी, कितना आदर्श था। और हनुमान के मस्तिष्क में एक विचार कौन जाता है, सोचते हैं कि अगर सीता माता अशोक वाटिका में है और जीवित है तो निश्चित ही सायंकाल के समय संध्या करने के लिए आएंगी। हनुमान वहाँ प्रतीक्षा करते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो माँ सीता राक्षसियों से घिरी हुई संध्या करने के लिए आती है। कहने का भाव है कि इसका प्रमाण अगर आप चाहते हैं तो तुलसी दास के अतिरिक्त वाल्मीकि ऋषि ने इसको बहुत सुंदर शब्दों में कहा है। संध्या काल मनुष्यामा ध्रुमेश्यत जानकी नदी चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वर वर्णी। अर्थात सीता माता सायंकाल के समय उस शुभ जल वाली नदी के किनारे पर संध्या करने के लिए आती है। कहने का भाव है कि माताओं आप पहले संध्या करती थीं, यज्ञ करती थीं, यज्ञोपवीत पहनती थीं और सारे कर्म को आप जो है एक आरित्व के भाव में करती थी। इसी क्रम में अगर और आगे कहा जाए तो रामायण के अनेक प्रेषक प्रसंग मिलते हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस आश्रम पर राम पहुँचे हैं उसी आश्रम पर यज्ञ होता हुआ मिला है। चाहे वो भारद्वाज का आश्रम हो, चाहे अत्रि ऋषि का आश्रम हो, ऐसे आश्रमों में पहले शिक्षा ली जाती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी अपना पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, महान पुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं तो हमें अपने यज्ञ से जुड़ना चाहिए। यज्ञ को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस यज्ञ को अपने जीवन में अपनाया है। आज हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, चाहे हम भगवान कृष्ण की बात करें, कृष्ण के जीवन में भी पदे पदे यज्ञ था। जिस समय भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं, सायंकाल हो जाती है, रथ रुकवा देते हैं और रथ रुकवा करके वहाँ ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं। अवती रथातूणम कृत्वा शौचम यथा विधि रथमोचन आदित्य संध्यामुपविवेशः। जब आप महाभारत के अंदर उनका चरित्र पढ़ते हैं, जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो वहाँ पर महर्षि व्यास ने लिखा है कि सायंकाल होने पर रथ रुकवा करके जो है वो संध्या आदि करते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण के जीवन में भी संध्या, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ ओतप्रोत था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग यज्ञ से जुड़ें, आप अपने जीवन में यज्ञ को लाएं। जब हमारे जीवन में यज्ञ आएगा तो हमारे जीवन में प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो त्याग आएगा, त्याग आएगा तो धर्म आएगा, और धर्म आएगा तो वहीं पर ईश्वर आ जाएगा, और ईश्वर आ जाएगा तो निश्चित है कि हमारे जीवन में धार्मिकता आएगी, आध्यात्मिकता आएगी, जिससे हमारा जीवन सफल बन जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा कहता हुआ इस प्रसंग में यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम राम की उपासना करना चाहते हैं, राम से जुड़ना चाहते हैं, राम को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो राम ने सबसे अधिक महत्व अगर दिया था तो यज्ञ को दिया था। इसलिए हम अपने जीवन में यज्ञ को लाएं, और उसी बात को आर्य लोग कहते हैं। उसी बात को प्रवर देव दयानंद ने लिखा है। देव दयानंद भी ये कहते हैं कि मैं कोई नई देन नहीं दे रहा हूँ। जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, जो हमारे आर्यावर्त देश की निरंतर दिनचर्या थी, जो हम लोग भूल गए हैं, उसी को हम देना चाहते हैं। तो ये आर्यों की दिनचर्या है। मेरे राम आर्य थे, महाराजा दशरथ आर्य थे, अज आर्य थे, रघु आर्य थे, दिलीप आर्य थे। इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजाओं की श्रृंखला चलती चली जाती है, आप ब्रह्मा से लेके मनु से लेके ये सारे लोग आर्य थे, और इनकी दिनचर्या उस प्रकार से थी जैसे कि एक आर्य की होती है, एक श्रेष्ठ पुरुष की होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इक्ष्वाकु वंश के राम को आज पूजन करना चाहते हो, घर घर उसे बिठाना चाहते हो, तो आप लोग यज्ञ से जुड़ें और अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं। धन्यवाद।